लड़ाई है ये लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? भारत माता की। जी हां, केरल के वायनाड की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प हो गई है। राहुल गांधी यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार में पहुंच गई हैं स्मृति ईरानी। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को मात दी थी। वायनाड में स्मृति आई और आतंकवाद का मुद्दा लाई। आज इसी पर करेंगे चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 2024 के चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। मुद्दा उठाया है अमेठी में राहुल गांधी को मात देने वाली और वायनाड में मोर्चा संभालने वाली स्मृति ईरानी ने। बिल्कुल, और स्मृति ईरानी अब से थोड़ी देर बाद वायनाड में रोड शो करने वाली हैं। आपको बता दें कि कल ही वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन किया है। जी हां, स्मृति ईरानी ने एसडीपीआई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वायनाड में कांग्रेस घिरती नजर आ रही है? आतंकवाद के मुद्दे का इस बार इन चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस के जवाब क्या हैं? आज कुछ जवाब इस चर्चा में, इस डिबेट में भी लेने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़े अपडेट के साथ। बड़ी खबर, जी हां, स्मृति ईरानी का बिना नाम लिए राहुल पर एक बड़ा हमला। वो आतंकी संगठन से सहायता मांग रहे, ये कहा स्मृति ईरानी ने इशारों में। ये वो हैं जिन्होंने देश के बहिष्कार का दुस्साहस किया। अब से थोड़ी देर बाद वायनाड में स्मृति का रोड शो है। देखना होगा कि स्मृति ईरानी यहां पर लोगों से क्या कहती हैं, क्या अपील करती हैं। सुना है कुछ लोग वायनाड में अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद में भारत का बहिष्कार करने का दुस्साहस किया जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीरकर पाकिस्तान में घुसकर हमारी वायुसेना ने प्रहार किया है दुश्मन के कैंपों पर। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। तो देखा आपने स्मृति ईरानी ने किस तरह से आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है। वायनाड में आतंक का मुद्दा क्या है, जरा समझिए। बयान क्या है? आतंकवादी संगठनों से समर्थन मांग रहे हैं राहुल गांधी, यह कहा गया है। स्मृति का इशारा क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तरफ। पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई का यूडीएफ को समर्थन है और केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। इसलिए स्मृति ईरानी सीधे आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी पर हमलावर नजर आती है। बिल्कुल, और देखिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दें आपका, शिवम त्यागी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए, दानिश कुरैशी एआईएमएम के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीर चौगाकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहला सवाल हम शिवम त्यागी से करेंगे। शिवम, मैं आ रहा हूं, लेकिन देखिए इस बीच मुझे सुरभि भी दिखाई दे रही है। हमारी सहयोगी इस वक्त वायनाड में है, सुरभि। उनके पास भी हम जाएंगे और कुछ अहम तथ्यों से आप सभी को अवगत कराएंगे, दर्शकों को और आप तमाम मेहमानों को। सबसे पहले जो स्मृति ईरानी ने बयान दिया, जो कनेक्शन दिखाने की कोशिश की एसडीपीआई का पीएफआई से कनेक्शन, उस पर जरा गौर करना जरूरी है, क्योंकि मूल में अब ये एक नाम
चर्चा में है इस वक्त वायनाड से, जब चुनाव की रैलियां हो रही है। देखिए, पीएफआई की राजनीतिक शाखा है एसडीपीआई, सबसे बड़ी बात तो यह है, और एसडीपीआई से जुड़े लोगों का पीएफआई से संबंध है। बीजेपी बार बार इस विषय को भी उठा रही है। अब पीएफआई क्या है, यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि पीएफआई को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो क्या है। 17 फरवरी 2007 को इसकी स्थापना होती है। सामाजिक, शैक्षणिक, सियासी संगठन के का दावा किया जाता है और सिमी के पुराने कार्यकर्ताओं से पीएफआई बना है, यह भी दावा किया जाता रहा है। अब इसमें देखिए, आप पीएफआई का हम एक तरफ आपको एजेंडा भी बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे रहकर कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाना पीएफआई का सीक्रेट एजेंडा रहा है। ये पीएफआई पर आरोप लगते रहे हैं। जी हाँ, पीएफआई देखिए है क्या। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि 23 राज्यों में सक्रिय है, केरल और कर्नाटक में इसकी अच्छी खासी पकड़ है। सीक्रेट एजेंडा क्या है? देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर, और इसीलिए इसे बैन कर दिया गया है। आतंकी संगठनों से साठगांठ के आरोप हैं इसके ऊपर, और इनका सीक्रेट एजेंडा है आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। इसी वजह से पीएफआई को बैन किया गया है, और पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उससे कनेक्शन जोड़ते हुए अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। जरूरी बात क्या है? बैंकिंग चैनल्स, हवाला और डोनेशन के पैसे जुटाए गए हैं। एसडीपीआई का पीएफआई से कनेक्शन देखिए। सामाजिक कार्यों की आड़ में विदेशों से फंडिंग का भी आरोप है। बिल्कुल, देखिए, फंड का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल, यह भी लगातार आरोप लगता रहा है पीएफआई पर, और चूंकि एसडीपीआई का सीधा कनेक्शन है पीएफआई से, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसको लेकर देखिए एसडीपीआई अब चर्चा के केंद्र में आ गया है। सुरभि हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको नजर आ रही होंगी, सीधे चलेंगे उनके पास। सुरभि, वहां तस्वीरें तो दिखाइए ही साथ में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वायनाड के चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री हो गई। एसडीपीआई, पीएफआई और कांग्रेस और यूडीएफ, ये सब स्मृति ईरानी के निशाने पर रहने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इन तमाम मुद्दों के बीच आपको बता दूं, कल जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि राहुल की रैली के दौरान किसी तरीके का कोई झंडा नहीं था, कंपेरेटिव टू 2019 में जो तस्वीर सामने आई थी, क्योंकि उन्हीं झंडों के आधार पर बड़े सवाल भी उठाए गए थे। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वो चर्चा स्टूडियो में जरूर हो रही है, यहाँ पर भी लोकल चैनल्स में स्टूडियो में उसी आधार पर चर्चा की गई है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर इस वक्त ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ग्राउंड पर जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा संदेश है, और उस आधार पर जनता के बीच कैसा मैसेज जा रहा है, यही मैं यहाँ पर लोगों के बीच बैठकर बात कर सकती हूँ रवि। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्मृति ईरानी के आने का बस इंतजार किया जा रहा है, और थोड़ी देर में आपको इस ट्रक पर, बिल्कुल मेरे पीछे इस ट्रक पर आपको स्मृति ईरानी नजर आएंगी के सुरेंद्रन के साथ। हालांकि बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ है। क्या कंफर्टेबल है आप हिंदी या इंग्लिश में बात करने के लिए? स्मृति ईरानी यहाँ पर आ रही है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा मैडम।